अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 लेक्चर पार्ट नंबर 5 टॉपिक इज कन्वर्जन ग्राफ्स। एक्चुअली कन्वर्जन क्या चीज़ होती है वो पहले आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए, उसके बाद उसके ऊपर एग्जांपल्स भी कर लेंगे, समझ भी आ जाएगी आपको। कन्वर्जन ये है जैसे लेट्स से कि आपके पास रुपीज़ है PKR, PKR मीन्स पाकिस्तानी रुपीज़, और दूसरी तरफ आपके पास डॉलर है USD, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर USD। तो आप इनके आपस में कन्वर्जन करते हैं, PKR को USD में कन्वर्ट करते हैं और USD को PKR में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह की जो कन्वर्जन होती है उसको कन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। तो और इसको जब हम लोग ग्राफ में शो करेंगे तो ये कन्वर्जन ग्राफ कहलाएगा, ठीक है। जब हम लोग इसको ग्राफ की शक्ल में शो करेंगे तो ये लेट्स से कि हमने PKR टू USD का ग्राफ बनाया तो दूसरा ग्राफ हम लोग USD टू PKR बना देंगे, तो ये कन्वर्जन ग्राफ कहलाएगा, ठीक है। तो लेट्स से कि आप हमारे पास एक इक्वेशन है A इज इक्वल टू 3B प्लस 3। तो पहले हम लोग ये करते हैं कि A को B में कन्वर्ट करने वाली जो है यही इक्वेशन जो है इसका ग्राफ बनाते हैं A टू B कन्वर्ट करने के लिए। तो ग्राफ बनाने के लिए हमारा तरीकाकार ये है कि इसको पहले हम लोग इसका वो टेबल बना लेंगे। A और B आ गया, ठीक है। B1 हो या लेट्स से कि B0 है तो A 3 आ जाता है। B1 हो तो 3 प्लस 3 6 आ जाता है। B2 हो तो 3 तो 6 9 आ जाता है, ठीक है। और B4 हो 3 हो 12 आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा एक लेट्स से कि ग्राफ बन रहा है इस तरीके से। तो इसको हम लोग जब शो करने लगेंगे ग्राफिकली तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से शो करेंगे। लेट्स से कि ये हमारे पास x है और ये y है, तो इसको हम लोग इस तरीके से शो करेंगे। ये y आ गया और ये x आ गया। पहला जो है वो x अगर 3 हो तो b क्या है 0 है, y 0 है, 1 2 3 पहला पॉइंट ये आ गया। दूसरा y अगर 1 हो तो b 6 आता है, 3 4 5 6 तो ये 1 आ जाता है ये। और अगर 9 हो 3 6 7 8 9 9 हो तो 2 आ जाता है। इसी तरह 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा पॉइंट होगा 3 0, ये पॉइंट होगा 6 1, ये होगा 9 2 और ये होगा 12 3, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी लाइन की, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी लाइन की जो शो कर रही है कि A इज इक्वल टू 3B प्लस 3 को, ठीक है। अब अगर हम लोगों ने इसको रिवर्स करना हो तो वो आ जाएगी। ये एक ग्राफ हो गया, ये ग्राफ है लेट्स से कि A टू B कन्वर्ट करने का। अब B टू A कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा, B टू A को कन्वर्ट करना हो
तो उसके लिए फिर हम लोग ये करेंगे कि b की वैल्यू निकालेंगे। तो b की वैल्यू निकालने के लिए ये 3 उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा a माइनस 3 इज इक्वल टू 3b, 3 पे डिवाइड कर दें तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3a माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास कन्वर्जन ग्राफ आ जाएगा। अब इसके अंदर इसका भी टेबल बना लें आप। अब इसमें पहले ये b लिखेंगे फिर a लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये b to a हो रहा है। तो अगर a 0 हो तो b जो है वो -1 आता है, और अगर 3a 3 हो तो 1 - 1 0 आ जाता है। a इज इक्वल टू 3 हो तो 1 - 1 0 आ जाता है। और अगर a इज इक्वल टू 6 हो तो 2 - 1 1 आ जाता है, a 6 हो। और a अगर 9 हो, 3 3 9 3 3 - 1 2, तो ये आ जाता है 2। ये पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं। अब ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है, ठीक है। तो दिस टाइम ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। ये x आ गया, ये y आ गया। तो पहला पॉइंट हमारा आता है -x के ऊपर y 0 है, ये -1 एंड 0, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद x इक्वल टू 0 है और y इज इक्वल टू 3 है, 1 2 3, तो ये आ जाएगा। यहाँ पर x 0 है और y 3 है, 0 3 आ गया। उसके बाद x इक्वल टू 1 है और y 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो ये पॉइंट आ गया। और 2 के ऊपर 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया पॉइंट 2 के ऊपर। अब आप जब इनको बुलाएंगे तो ये हमारा कन्वर्जन ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। एक ग्राफ ये आ गया, एक ग्राफ ये आ गया, ठीक है। ये P to A है और ये A to B है। इसकी जो इक्वेशन है, लेट से कि हम लोग अगर लिखना चाहें इसकी इक्वेशन को, तो वो है x इक्वल टू 3b प्लस 3 और 3y प्लस 3, और यहाँ पर जो इक्वेशन है वो है x इज इक्वल टू 1/3 y माइनस 1, ये इक्वेशन है, ठीक है। तो ये a की इक्वेशन के 2 कन्वर्जन हो गए, a टू b ये वाला आ गया और b टू a ये वाला आ गया। तो ये एक ग्राफ ये है, तो इसका कन्वर्जन ग्राफ जो है वो ये आ जाएगा। अगर ये ग्राफ है तो इसका कन्वर्जन ग्राफ ये वाला आ जाएगा। ये होता है कन्वर्जन। इसके अंदर पॉइंट्स भी आपको पता चल गए, ये जो मैंने लिए हैं 1 6 2 9 है, ये बिल्कुल वही है जो हम लोगों ने पहले पढ़ा, लेकिन इसमें एक ही इक्वेशन के हम लोग 2 तरीके से यूज़ कर लेते हैं इसको, कन्वर्जन तरीके से कन्वर्जन कह के कर लेते हैं, ठीक है जी। और अगर आपको पॉइंट्स दिए हो तो वहाँ से आप ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, वो भी कोई मसला नहीं, वो भी जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था तो उस तरीके से हो जाता है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम लोग करते हैं 1 बाय 1, वो ज़्यादा इलिस्ट्रेट करेंगी, आपको समझने में आसानी आएगी। तो पहली एग्जांपल मैं करता हूँ, वो है किलोमीटर और माइल्स का कन्वर्जन है आपस में, ठीक है। 1 किलोमीटर जो है 1 किलोमीटर जो है वो इक्वल टू होता है 0.62 माइल्स के, ठीक है। जबकि 1 माइल जो है 1 माइल जो है
वो इक्वल टू होता है 1.6 किलोमीटर के। ठीक है, तो वो कहता है कि अप्रॉक्सीमेटली है, ये सारी दोनों चीज़ें जो है वो अप्रॉक्सीमेटली है। ठीक है, तो अब वो कहता है कि इन दोनों को आप ड्रॉ करें। ठीक है, ये एक दूसरे का कन्वर्जन है। 1 किलोमीटर इतने माइल्स के में है तो 1 माइल इतने किलोमीटर में है, तो ये दो ग्राफ हमारे बन जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसके टेबल बना लेते हैं। पहली जो है वो हमारी इक्वेशन, अगर हम लोग पहले को लें, इसको 1 कह लें और इसको 2 कह लें, अगर हम लोग 1 को सॉल्व करें तो वो हमारी इक्वेशन बनती है y = 0.62x। ठीक है, y = 0.62x। अब यहाँ पर जो है इसका आप लोग अगर टेबल बनाना चाहें तो वो टेबल ये बन जाएगा, ये x ये y। ठीक है जी, x अगर 0 हो तो y भी 0 आता है, x अगर 1 हो तो ये 0.62 आता है। ठीक है, अगर 2 हो तो ये आ जाता है 1.24। ठीक है, और अगर 3 हो तो ये आता है 1.86, और अगर 4 हो तो ये आता है 2.48 एंड गॉन। ठीक है, अब इसको जब हम लोग ग्राफिकली शो करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये x है और ये y है। x 0 हो तो y भी 0 होता है, ये पॉइंट आ गया। x अगर 1 हो तो y 0.62 आता है, वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू आ जाएगी। और x अगर 2 हो तो 1.24 तकरीबन ये वैल्यू आ जाएगी। अगर 3 हो तो 1.86 तकरीबन ये वैल्यू आ जाएगी। और अगर 4 हो तो 2.48 ये आ जाएगी। तो इनको जब आप बुलाएंगे ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा ग्राफ। यहाँ पर है 1 0.62, यहाँ पर है 2 इंटू 1.24, यहाँ पर 3 है 3 इंटू 1.86, और यहाँ पर 4 है 4 इंटू 2.48। पहली x की वैल्यू लिखते हैं और बाद में y की वैल्यू लिखते हैं, और यहाँ पर तो है ही ओरिजिन 0 0 है। ठीक है, ये हमारी आ गई। इसको कहते हैं हम लोग, ये ग्राफ है किलोमीटर टू माइल का। ये कौन सा ग्राफ है? किलोमीटर टू माइल का ये ग्राफ आया। अब लेट्स से कि हमारे पास अगर 2 आ जाए, पार्ट 2 आ जाए कि 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर है, तो इसका मतलब कि y इज इक्वल टू 1.6x, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब इसका भी टेबल बनाए तो टेबल बनेगा कुछ इस तरीके से। इसका x y, x 0 हो तो y भी 0 आ जाता है, x अगर 1 हो तो ये y 1.6 आ जाता है, और x अगर 2 हो तो ये 3.2 आ जाता है, x अगर 3 हो तो ये 4.8 आ जाता है, x अगर 4 हो तो ये 6.4 आ जाता है, एंड सो ऑन। अब यहाँ पर देखें कि x की वैल्यूज और y की वैल्यूज, इनको जब हम लोग ड्रॉ करेंगे
ग्राफ के अंदर ये x है, ये y है और ये ओरिजिन है 0। तो 0 0 पे तो ये 0 ही आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा एक पहला पॉइंट स्टार्टिंग। x 1 हो तो y 1.6 तकरीबन यहाँ पर पॉइंट आता है। x 2 हो तो 3.2 1 2 3 3.2 ये पॉइंट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद 3 हो तो 4.8 1 1 2 3 4 4.8 तकरीबन ये पॉइंट बन जाता है। और अगर 4 हो तो 6.4 1 2 3 4 5 6 6.4 अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू बन जाएगी। अब इनको बुला दें, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, पॉइंट्स लिख देता हूँ मैं, 1 1.6 2 3.2 3 4.8 4 6.4, ठीक है। तो ये आपका दूसरा कन्वर्जन आ गया। आप देखें यहाँ पर ये माइल इंटू किलोमीटर हो रहा है, ठीक है। ये माइल्स है और ये किलोमीटर है, और यहाँ पर ये x जो है ये माइल्स है और ये y जो है ये किलोमीटर है, ठीक है। तो ये जो उल्टा करते हैं इसको हम लोग कन्वर्जन ग्राफ कहते हैं कि इसका पर कन्वर्जन ग्राफ ये है या इसका कन्वर्जन ग्राफ ये है, ठीक है। पहला हमने 1 किलोमीटर को माइल्स में जो होता है वो, और दूसरा 1 माइल को कितने किलोमीटर में होता है, क्योंकि ये इस दूसरे के उलट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको कन्वर्जन कहते हैं। ये एक हो गया। इसी तरह अगर हम लोग हेक्टर्स और एकड़्स का करें तो उसका भी आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा हेक्टर्स और एकड़्स को करने का। तो उसकी जो स्टेटमेंट होती है वो ये है कि 1 हेक्टर जो है वो 2.5 एकड़ के बराबर होता है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। और 1 एकड़ जो है इसका उलट ले लें, रिवर्स, तो वो 0.4 हेक्टर के बराबर होता है अप्रॉक्सीमेटली। अब ये भी यहाँ पर भी ये कह लें ये 1 है ये 2 है। पहले हम 1 के मुताबिक ग्राफ बनाएंगे तो उसका जो कन्वर्जन ग्राफ होगा वो नीचे वाले के मुताबिक नीचे वाला आ जाएगा नंबर 2। तो नंबर 1 को हम लोग करते हैं 1 हेक्टर की बजाय आप कहते हैं कि y इज इक्वल टू 2.5x, ठीक है। तो y इज इक्वल 2.5x आ गया। तो इसका टेबल बना लें आप, सिंपल xy x0 y0, x1 हो तो y 2.5, x2 हो तो y5, x3 हो तो 7.5, 4 हो तो 10, ठीक है। तो इसको जब हम लोग शो करेंगे
वो कुछ इस तरह आ जाएगा। एक्स वाई, अच्छा जी, पहला पॉइंट है 0 0, ये 0 0 आ गया। x 1 हो तो y 2.5 आता है, 1 2 2.5 ये आ गया, ठीक है। 2 हो तो 5 आता है, 1 2 3 4 5, ये 5 आ गया, ठीक है। और अगर जब 3 होता है पॉइंट तो 7.5 5 6 7 7.5 ये आ गया। और जब 4 होता है तो 10 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 आ गया, ठीक है। अब इनको आप कनेक्ट कर दें, ठीक है। ये पॉइंट है हमारे पास, ये तो ओरिजिन है, 1 और 2.5 2 and 5 3 and 7.5 4 and 10, ठीक है, 4 and 10 आ गया। यहाँ पर x जो है वो एकड़्स है और ये जो है हेक्टर्स है, y जो है वो क्या है, वो हेक्टर है। अब इसका ऑपोजिट लेना है, ये जो है हेक्टर हो और ये एकड़्स हो, तो उसके लिए हम लोग पास इक्वेशन आती है, नंबर 2 आ जाए, नंबर 2 पे आ जाए कि y इज इक्वल टू 0.4 x, 1 एकड़ इक्वल टू 0.4 हेक्टर, ये आ गई है। अब इसका टेबल बना लें आप, ये x और ये y, x0 y0 x1 y 0.4 x2 0.8 x3 तो 1.2 4 1.6 ये आ गया, ठीक है। तो ये x ये y आ गया, ये ओरिजिन है। पहला तो 0 0 ये पॉइंट आ गया, उसके ऊपर 1 के ऊपर 1.4 ये आ गया, 2 के ऊपर 0.8 ये आ गया 0.8, 3 के ऊपर 1.2 ये आ गया, और 4 के ऊपर 1.6 ये आ गया 1.6। इनको आपस में मिला दें, ये हमारी आ जाएगी। यहाँ पर x जो है वो हेक्टर्स है और y जो है वो एकड़्स है, ठीक है। अगर आप इसके पॉइंट्स को लिखना चाहें तो ये आ जाएगा 1 and 0.4, दूसरा जो है वो 2 and 0.8, 3 जो है वो 1.2 और 4 जो है वो 1.6, 4 and 1.6, ये आपके पॉइंट्स आ गए और ये आपका ग्राफ बन गया। ये जो ग्राफ है ये एकड़्स वेक्टर का है, इसका कन्वर्जन है, इसका उलट है, ठीक है, रिवर्स भी कह सकते हैं।
दूसरे अल्फाज में एक और आपको चीज़ बताऊं, अगर आप लोगों ने रिवर्स लेना हो ना, कन्वर्जन ग्राफ लेना हो, तो इसको 90 डिग्री घुमा दें, यही चीज़ बनेगी। इसको 90 डिग्री जब घुमाएंगे तो ये चीज़ बनेगी। इसी तरह यहाँ पर भी देखें, जो पहले हमने एग्जाम्पल्स की हैं, ठीक है, अगर इसको आप 90 डिग्री घुमाएंगे तो यही चीज़ बनेगी। इसको जब आप 90 डिग्री यूँ घुमाएंगे तो ये चीज़ बनेगी। यूँ घुमा कर देख लें 90 डिग्री पे, इसको भी 90 डिग्री पे यूँ घुमाएं तो ये चीज़ बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर आप इसको 90 डिग्री पर घुमाएं तो ये चीज़ बनेगी, ठीक है। ये जो हमारे कन्वर्जन वाले होते हैं उनको अगर हम लोग 90 डिग्री पर घुमाएं तो दूसरा ग्राफ बन जाता होता है। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अच्छा, ये हेक्टर्स और एकड़्स का हो गया। अब हम लोग एक और एग्जांपल करते हैं डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का, ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड कह लें, सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का। तो इसका फार्मूला जो होता है वो ये होता है, फ़ारेनहाइट का फार्मूला ये होता है कि F इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32, ठीक है जी, ये आता है। और दूसरा जो है, इसी को अगर हम लोग उल्टा लें तो वो आता है C सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 फ़ारेनहाइट माइनस 32, ये होता है। एनी हो, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। तो हम लोग पहले नंबर 1 को करते हैं, ठीक है। नंबर 1 है 9/5 C प्लस 32, ठीक है। तो इसका आप लोग टेबल बना लेते हैं, या इसको आप एक्स वाई के अंदर लिख लें। ये y इज इक्वल टू 9/5 x प्लस 32। तो इसके जब हम लोग टेबल बनाएंगे x एंड y का, वो ज़रा इस दफ़ा गौर करने की बात है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी वैल्यूज़ बड़ी बड़ी आएगी। x 0 हो तो y कितना आता है 32, x 0 y 32, ठीक है। नेक्स्ट, अगर x यहाँ पर 1 को कर रहे हैं, अगर x इज इक्वल टू 5 हो तो ये 5 हो तो 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 9 प्लस 32 41 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये 10 हो, 5 2s are 10, 2 आ जाएगा, तो 9 2s are 18, 18 प्लस 32 50 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको 15 ले या 50 ले लें, 15 5 3s are 15 and 9 3s are 27, 27 plus 32 59, तो ये कितना आता है 59। then if x is equal to 20, 5 4s are 20, 9 4s are 36 plus 32 68, तो ये हमारी वैल्यूज आ गई सारी की सारी, ठीक है जी। अच्छा, अब इनको हम लोगों ने ड्रा करना है। हम लोग ये करते हैं कि थोड़ी सी स्केल को देखकर करते हैं कि
हर स्टेप जो है वो 10 के बराबर ले लेते हैं। एक जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है, 10 के बराबर ले। तो फिर देखिए कैसे बनता है, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डिग्री। ठीक है, तो अब उसमें क्या है बनेगा हमारा, ये एक्स ये वाई। एक स्क्वायर जो है वो 10 डिग्री के बराबर है। तो जब ज़ीरो होता है, एक्स ज़ीरो होता है तो वाई कितना है 32। ये 10 हो गया, ये 20, ये 30, 3.2 ये आ गया पॉइंट। ठीक है, और जब एक्स इज इक्वल टू 5 होता है तो ये 41 आ जाता है। ये कितना हो गया 30, 40, 41 यहाँ पर, तो ये यहाँ पर पॉइंट आ जाता है। और जब ये तो पूरा 10 होता है तो 10 के ऊपर हमारा पॉइंट क्या जाता है 50, तो ये 10 पे पूरा 50 हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या लेंगे, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, ये 60 है। ठीक है, और 15 के ऊपर जो है वो 59 आता है। 15 के ऊपर 59 अप्रॉक्सीमेटली ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद 20 के ऊपर 68 अप्रॉक्सीमेटली ये बन जाता है। तो इन पॉइंट्स को जब हम लोग बुलाएंगे ये आ जाएगा। ये हमारा पॉइंट था ट्वेंटी 68, ये पॉइंट था 15, 59, और ये पॉइंट था 10, 50, और ये पॉइंट था 5, 41, और ये था 0, 32। ठीक है जी, ये ग्राफ हमारा बन गया। यहाँ पर x जो है वो डिग्री है, सेल्सियस डिग्री है, और y जो है वो फ़ारेनहाइट है, डिग्री है, डिग्री। ये 10, ये 20, ये 30। ठीक है, एक स्क्वायर जो है 10 डिग्री के बराबर। अब हम लोग लेके चलते हैं पार्ट बी को। पार्ट बी जो है वो क्या है, c इज इक्वल टू 5/9 f माइनस 32। ठीक है, तो इसमें हम लोग करते हैं, इसका टेबल बना लेते हैं कि इसके टेबल के अंदर जब हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे तो वो हमारे पास क्या शेप बनेगी वो देखते हैं हम लोग। ठीक है जी, अगर हम लोग इसको थोड़ा डिवाइड कर कर लिख लें, ये यहाँ पर y है 5/9 x माइनस 32। ठीक है जी, ये x और ये y। अच्छा जी, x इज इक्वल टू ओवर +6 हो
और +6 नो पीस नॉइस। अगर x इज इक्वल टू 5 हो तो 5 यहां पर आया, 5 माइनस 32 27 9 3 ज़र 27 3 आ गया तो 5 3 ज़र 15 -15 आता है। ठीक है, अब वो सेकंड अगर x इज इक्वल टू 14 हो तो ये 8 आ जाएगा 18 9 2 ज़र 18 5 2 ज़र 10। तो यहाँ पर अगर हम लोग x 14 रखें ठीक है, तो ये आ जाएगा -10। देन अगर हम लोग 23 रखें ये आ जाएगा 9 -1 -5 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना मैं कह रहा 23। और अगर मैं इसको 32 रखता हूँ तो ये 0 आ जाता है। ठीक है, y इज इक्वल टू 0 आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। एक स्क्वायर जो है वो 5 के इक्वल है। एक स्क्वायर इज इक्वल टू 5 डिग्रीज। ठीक है, अब यहाँ पर ये इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 है, ये 10 है, ये 15, ये 20, ये 25, ये 30, 35, 40। ठीक है जी, और उस तरफ से ये 5, ये 10, यहाँ पर -5 -10 -15 -20। ठीक है, तो पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो 5, x जब 5 होता है तो y -15 आता है, ये पॉइंट आ जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा ये आ गया। दूसरा है कि जब 14 होता है तो -10 आता है, ये 14 पे -10 आ गया। नेक्स्ट 23 के ऊपर -5 आता है, 23 अप्रॉक्सीमेटली ये आ जाएगा, और -5 ये तकरीबन 23 आ जाता है, और 30 -15 -10 -5 0। अगर हम लोग 32 रखते हैं, ये तकरीबन 32 ये पॉइंट बनेगा।
23 सॉरी 23 तकरीबन यहाँ पे आता है सेंटर में, यहाँ पे पॉइंट बनता है, और 14, ठीक है। अब इनको आपस में मिला दें आप, ठीक है। तो ये हमारा कन्वर्जन आ जाएगा। और देखें जब x इक्वल टू 0 होता है तो 15 प्लस कुछ बन रहा है यहाँ पर, तो ये देखें यहाँ पर हमारा ऊपर ही आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कन्वर्जन है। यहाँ पर ये जो x है ये हमारा फ़ारेनहाइट है, और ये जो y है ये हमारा सेल्सियस है, ठीक है। तो पहले ये था, अब ये है। अब आप अगर इसको यूँ घुमाएंगे तो ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है, उसी के मिलती जुलती चीज़ आ जाएगी। ये इसको आप यूँ घुमाएंगे तो ये चीज़ बनेगी। बस ये है कि ये यहाँ से शुरू हो रहा है तो ये यहाँ से शुरू होगा, लेकिन लाइनें एक जैसी ही होंगी। तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे पाकिस्तान रुपीस के अंदर और यूएसडी के डॉलर के अंदर कन्वर्जन का, ठीक है। वो हम लोग ड्रॉ करेंगे ग्राफ्स, और उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज 8.2 शुरू कर देंगे। तो कन्वर्जन का पता चला कि वो हमें दोनों तरफ से पता चल जाता है कि डिग्री से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से डिग्री, हेक्टर से एकड़्स और एकड़ से हेक्टर। तो ये दोनों तरफ से चीज़ जो आती है उसके लिए हम लोग कन्वर्जन ग्राफ्स शो कर बनाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।